औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली। व्यूज ऑन न्यूज अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए खबर और तज्जिया लाया हूं, बेसिकली वो खबर नहीं है बल्कि एक तज्जिया है और एक सवाल है जो इस वक्त मौजूदा एक तनाजा जो चल रहा है, जो सैयद इकरारुल हसन और पीर हक खतीब जो शुभ शुभ अली सरकार के नाम से इस वक्त सोशल मीडिया में मशहूर हो चुके हैं, उनके मुतालिक है। यहाँ पर जो सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ वो ये है कि पीर हक खतीब जो है वो खुद को सिपा सालार ताजदार खत्म नबूवत कहते हैं। सो कॉल्ड वो अगर खुद को नहीं भी कहते तो उनके मुरीदैन जो हैं, जो उनके खास नशिस्त के करीबी लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने उनको लकब दिया है। अगर वो लकब खुद उन्होंने अपने लिए अपनाया है या उनको उनके मुरीदैन ने दिया है, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि हक खतीब साहब जो हैं उन्होंने, जिन्होंने ताजदार खत्म नबूवत और नामूसे खत्म रसालत के लिए कभी जिंदगी में हमें नजर नहीं आया कि पसीना भी बहाया हो, बल्कि उसके बरक्स जो है वो उनका जो हुलिया है, उनके अतवार हैं, उनका जो किरदार है, उनका जो लिबास है, वो तो सरीहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से टकराता है और उनका मुखालिफ है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ाकता जो है वो ऐसी नहीं थी जो हक खतीब जो है शुभ शुभ सरकार की है, जो उनके चेहरे के ऊपर जिस तरह वो एक ताज पहनकर आते हैं और एक बड़ी जर्क बर्क लिबास के अंदर आते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कपड़े थे वो बावकार थे, बारोब थे, लेकिन इस तरह के नहीं थे कि उसमें जनाना और मर्दाना जो है जिन्स का कोई एहतमाल ही ना हो सके कि ये जो कपड़े पहने हुए हैं क्या ये मर्द को पहनना जायज भी हैं, जिनमें रेशम का इस्तेमाल है, जिसमें हीरे मोतियों और हीरे मोती तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन कंधा कुशाई है, कढ़ाई है, जिस तरह एक औरतें जो हैं जिस तरह का लिबास पहनती हैं वो उस तरह का लिबास पहनते हैं। दूसरा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है कि वो इलाज करवाते हैं कि भी अगर इंसान बीमार हो तो वो इलाज करवाए। ये शख्स जो है इलाज से मना करता है और इलाज से इस हद तक वो उसने कुछ लोगों को रोका है कि कुछ लोग जो है वो इसके इलाज कराने पे मना करने की वजह से इसकी अकीदत के अंदर पर जब वो इस हद तक धंस गए कि उन्होंने जब इलाज न कराया तो वो जान की बाजी हार गए। वो शोभता बाजियां करता है, वो कभी मुंह से कीले निकालता है, आंखों से जंजीरें निकालता है और न जाने किस किस्म के ब्लेड निकालने के और तरह तरह के शोभते बाजियां करता है। इस तरह का दीन का मजाक तो कभी भी कोई जो नबूवत का पासदार होता है या नबूवत का ताजदार नबूवत का सिपा सलार होता है, वो तो इस किस्म की हरकत जो है वो नहीं करता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को जो है बिल्कुल उसकी मुखालिफ सिमत पे जाना। और उसके अलावा अजीज दोस्तों, ये लोगों को मुतासिर करने के लिए तरह तरह के ढोंग रचाता है। इसने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी उम्र जायदादें नहीं बनाई, लोगों को लंगर खिलाने के नाम पे कभी पैसा नहीं, मालो दौलत नहीं इकट्ठी की। उनको तो बल्कि लोग ये कहते थे कि दुनिया की जो दौलत कहते हो हम तुम्हें देते हैं, दुनिया की खूबसूरत औरत से तुम्हारा निकाह करवाते हैं, लेकिन उसके जवाब में तो वो ये कहते थे कि तुम मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद रख दो तो मैं फिर भी दीन के रास्ते पे चलने से बाज नहीं आऊंगा। तो उनको तो दीन के रास्ते पे रोकने के लिए, हक की बात करने के लिए तरह तरह से रोका जाता था, जबकि ये जो सरकार हैं ये तो हर काम में पैसा जो है वो उनका बढ़ रहा है, उनकी जायदादें बढ़ रही हैं। जैसा कि इकरारुल हसन ने ये बताया है कि उनकी जायदादों में अरबों रुपए का इजाफा हो गया है। अब दूसरी तरफ अगर हम उन लोगों का मुआवजा करें कि जिन्होंने खत्म नबूवत की खातिर कुर्बानियां दी, तो जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इंतहाई बीमारी के आलम में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों के दौरान भी मौसमों के थपेड़ों का मुकाबला किया, हुकूमत के मुजालिम बर्दाश्त किए, हत्ता के वो बीमारी के आलम में ही वो सब कुछ करते हुए इस जहाने फानी से रुखसत हो गए। उसके बाद आज सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फितना कादियानियत किताब लिख के
नामूसे रसालत की हिफाजत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का हक अदा किया। उनके आखिरी नबी होने पे मोहर शब्द करते हुए उन्हें ना सिर्फ सजाए मौत सुनाई गई बल्कि 10 साल तक उन्हें पाबंदे सलासल रखा गया। गाजी मुमताज शहीद, गाजी इल्मदीन शहीद, इन्होंने फांसियों के फंदों को चूम लिया लेकिन नामूसे रसालत पे आंच न आने दी। अब ये अजीज दोस्तों, नामूसे रसालत एक ऐसा हथियार बन चुका है जो सियासत के ऐवानों में इस्तेमाल किया जाता है। जो कभी किसी ने कानून से कभी सुन ली कोई बात तो उसको एक इमोशनल तकरीर का जो है असम्बलियों के अंदर करके खुद के ऊपर नामूसे रसालत के जो तहफ्फुज का टैग लगा लिया और उस पे उसने इलेक्शन लड़ा। ये इस वक्त जो है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसिकली नामूस को पामाल किया जाता है अपने दुनियावी फायदों के लिए। अब दूसरी तरफ इन हक खतीब साहब ने सैयद इकरारुल हसन के वालिद साहब का हवाला देते हुए उन्हें कहा जाता है, उनके चेले जो हैं वो ये कहते हैं कि अपने वालिद का जवाब दें, वो तो साहबा की शान में गुस्ताख करते हैं। क्योंकि सैयद इकरारुल हसन जो है उनके वालिद जो है गालिबन सैयद इस्माइल शाह उनका नाम है, वो जाकिर हैं और उनकी कोई तकारीर हैं जिसके अंदर साहबा के हवाले से उन्होंने कोई बात की होगी तो उसका वो ताना मारते हैं। जबकि उसके जवाब में सैयद इकरारुल हसन ने ये कहा है कि मैं अपनी जात का जिम्मेदार हूं, अल्लाह के आगे मैं खुद जवाबदेह हूं, मैंने अपनी कब्र में जाना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मेरा अकीदा जो है वो ये है कि साहबा की शान को मैं उसका एहतराम करता हूं, साहबा के अलावा अहले बैत का एहतराम करता हूं। मैं तमाम उन नेक आलिम उलमा और दीन की खातिर काम करने वाले लोगों का एहतराम करता हूं और मैं उनके ऊपर ईमान रखता हूं। अब वो उसमें ये कहते हैं कि उसमें इनडायरेक्टली वो जो है वो इस चीज का जवाब दे रहे हैं कि अपने वालिद के अमाल के वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। अब अजीज दोस्तों, इस चीज के अंदर मैं आपके सामने ये चीज खड़ी करता हूं कि मुझे हक खतीब अलमारूफ शुभ सरकार जो है वो किसी तरह से हमारे सामने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आम पब्लिक एक पाकिस्तान की और जो उनको तो देखने वाले जो लोग हैं उनके आगे सिर्फ इस पहलू को उजागर करें कि वो किस वजह से अपने आप को सिपा सालार ताजदार खत्म नबूवत कहते हैं। क्या किसी एक अड्डे पे खड़े होकर या आस्थाने पे खड़े होकर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान कर देना और उसके बाद अपने मजमूम मकासद को पूरा करना, क्या ये सिपा सालारी है? अजीज दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जो पेज फेसबुक के साथी हैं वो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी आरा से नवाजें। वमा अलैना इल्लल बलाग।